नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सचिन पायलट पर सीधे हमले से ये नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस आलाकमान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा आरोप सचिन पायलट के ऊपर लगाया था और ये कहा था कि डिप्टी सीएम ही डील करने में लगे हुए हैं और इस बयान से आलाकमान नाराज है। कांग्रेस आलाकमान, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है, अशोक गहलोत के बयान से नाराज हो गए हैं। उम्मीद नहीं की थी आलाकमान ने कि इतनी जल्दी सचिन पायलट पर इतने तीखे हमले होंगे। न केवल तीखे हमले होंगे, सरकार पर आए संकट की पूरी जिम्मेदारी, पूरी तोहमत भी सचिन पायलट पर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से मढ़ दी जाएगी। सचिन पायलट पर सीधे हमले से ये नाराजगी है कांग्रेस आलाकमान में। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि सियासत कांग्रेस के साथ साथ जो राजस्थान की सियासत है उसका ड्रामा जो पिछले कई दिनों तक चला, जिसके बाद सचिन पायलट को न केवल डिप्टी सीएम पद से हटाया गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया और उनके समर्थक 2 और विधायकों को बर्खास्त कर दिया गया, मंत्री पद से हटा दिया गया। तो उसके बाद ये साफ समझ में आ रहा था कि ये तमाम चीजें कांग्रेस आलाकमान अब ये नहीं स्वीकार कर पा रहा है। की जहां पर राजस्थान सरकार गिराने की साजिश रची गई, ऐसा रणदीप सुरजेवाला का बयान है। बीजेपी ने हमारे साथी को बरगलाया है, आलाकमान ने पायलट पर उदारता दिखाई। सचिन पायलट होनहार युवा नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला का बयान। कांग्रेस ने सचिन पायलट को आगे बढ़ाया था, भारी मन से सचिन पायलट पर यह फैसला लिया गया। जनमत का अपमान करने की इस दौरान कोशिश की गई। रणदीप सुरजेवाला ने लगातार राजस्थान की सियासत को लेकर बीजेपी पर हमला किया है और यह भी कहा कि बीजेपी ने हमारे युवा नेता को बरगलाया है। क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस की ओर से आज आपके बीच में हम फिर उपस्थित हैं। पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। पिछले 24 घंटे में एक बात और साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की खरीद फरोख्त से षड्यंत्रकारी तरीके से राजस्थान की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराकर राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता की अस्मत को चुनौती दे रही थी, वो अपनी इस साजिश में फेल साबित हुई है। और कम से कम प्रथम दृष्टि से ये साफ है कि उन्होंने राजस्थान के जनमत के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कई विधायकों को कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया और कहा कि अगर आपका कोई वैचारिक मतभेद है मुख्यमंत्री जी से या किसी और व्यक्ति से, तो आप घर के अंदर बैठकर पार्टी की फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं,
उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए। और रणदीप सुरजेवाला तमाम हालात पर अपनी बात कह रहे थे। वहीं इससे पहले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट पर सीधा हमला बोला और कहा कि डिप्टी सीएम हमारे यहां खुद ही डील में शामिल थे। अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। रात 2 बजे रवाना किए जा रहे इन लोगों को, इन्हीं लोगों को रवाना किया जा रहा था। करने वाले कौन थे? सफाई कौन दे रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो? ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। क्या ये चौथे स्थिति की जिम्मेवारी नहीं है तुम लोगों की? बीजेपी के लिए कैमरा लेके खड़े होते तुम लोग, हमें खुशी होती है। धूप में, बरसात के अंदर, खाना मिले नहीं मिले, तंग आते आप लोग, आपकी मजबूरी है। आज हालत ऐसी बना रखी है मोदी सरकार ने कि नौकरी नहीं आ रही तुम लोगों की, तनख्वाह कम हो रही है। हम सरकार मदद कर रहे हैं आप लोगों की, भाई तनख्वाह बढ़ जाए कम से कम इनकी। प्रदेश में मैं मदद कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे आप लोग मजबूरी में काम कर रहे हो और आपको हेडलाइन चाहिए। बस हेडलाइन बनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे भले ही न्यूज गलत दो, कुछ भी करो, डेमोक्रेसी कमजोर तो होने दो, हॉस्टडी को तो होने दो, खरीदारी हो तो होने दो, भले ही ये आपकी ड्यूटी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मनु शर्मा जी जुड़ रहे हैं, संपादक इंडिया न्यूज राजस्थान जयपुर से। स्वागत है आपका मनु शर्मा जी इंडिया न्यूज में। लेकिन यहां पर सवाल यही आपसे कि 3 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस वक्त अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि सारी डील में खुद डिप्टी सीएम शामिल थे और उन्हीं के चलते उन्हीं के फोन पर तमाम ऐसी बातें हो रही थी जो एक साजिश की बू सामने रखती हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त किए जाने के बाद भी कहते हैं कि सचिन पायलट जी हमारे होनहार युवा नेता हैं, हम अभी भी उनके लिए खुले मन से आगे सामने आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। ये दोनों बातें एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य रखती हैं। राजस्थान में क्या अभी भी सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में जगह है, या मनाने की कोशिशें बैकडोर से चल रही हैं, या फिर बात बिगड़ चुकी है? देखिए रोहित, बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो पहले से चुनाव के समय से बात आपको भी ध्यान होगी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए जो आपस के अंदर जिस तरह का टकराव हुआ था सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में, वो आज भी बरकरार है। यही एक बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर है कि उनके जो विधायक दल के साथी हैं वो कहीं ना कहीं कल भी और 2 दिन जो लगातार बैठकें हुई है उसके अंदर साफ तौर से उनके जो समर्थित विधायक है उन्होंने साफ कर दिया है कि अब उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी के अंदर। लेकिन अभी भी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ये चाहता है कि राजस्थान के अंदर जो आगे सरकार चले वो बिल्कुल स्मूथली और सुचारू रूप से चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो मैजिक फिगर का जो नंबर आ रहा है वो 102, 103 का निकल करके आ रहा है गहलोत के पास में। अगर वो मैजिक फिगर यही रहता है तो आगे चल करके और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसी कारण से अभी भी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि सचिन पायलट किसी भी रूप में वापस से पार्टी के अंदर उनके जो विधायक दल की है उसके अंदर एंट्री करें वो, और उनके जो साथी जो गए हुए हैं 19 लोग कैंप में वो पहुंचे। देखिए अभी तक उनकी कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं हटाई गई है, केवल एक नोटिस जारी कराया गया अभी विधानसभा की ओर से कि वो लोग 17 तारीख तक पहुंचे और अपना जवाब पेश कर दें, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रणदीप, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी किया उसके बाद में तुरंत आकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीसी की। कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको इशारा किया गया कि अभी तक
पायलट को वापस जोड़ने के रास्ते जो है वो खुले रखे जाएं। कहीं ना कहीं अभी मैसेज जा रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने उनसे बातचीत चल रही है, ये इस बात को साफ इंगित करता है। मनु जी, अगर बातचीत चल रही है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से फिर ये बयान कैसे सामने आ गया कि सब कुछ डिप्टी सीएम के इशारे पर था, डील में वो खुद शामिल थे? यानी एक तरीके से अगर पायलट लौटते हैं तो पायलट का कद बहुत छोटा हो जाएगा कांग्रेस में, और अगर पायलट नहीं लौटते हैं तो उसके लिए कांग्रेस ने खुद को तैयार कर लिया है, ये संदेश देने की कोशिश। जी बिल्कुल साहब, ये तो पहले से ही हो गया था कि पायलट नहीं लौटते हैं तो भी कांग्रेस तो तैयार है, क्योंकि कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 2 दिन से, जब से विधायक दल की बैठक खत्म हुई है उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया मीडिया के सामने आकर के, और वो इस बात के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बहुमत उनके पास में है और वो साबित कर देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर जाकर के राज्यपाल से मांग करता है कि बहुमत साबित करें तो वो फ्लोर पे टेस्ट में पास होने के लिए भी तैयार है, वो इतने कॉन्फिडेंट है, इसी कारण से बोल रहे हैं। लेकिन जो उनके विधायक जो इतना दबाव डाल रहे हैं अब इस बात को लेकर के साफ तौर पर, कि वो कह चुके हैं कि अब उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये इस बात का दबाव बताता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, जो उनके बयान लगातार आ रहे हैं जिस तरीके से। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो सचिन पायलट और उनके साथियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं जो एसओजी की एफआईआर थी उसके अंदर एसीबी के अंदर जो ट्रैप किए हैं इसमें 3 विधायकों को, तो साफ तौर से कह सकते हैं खुद होम जो डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में, कहीं ना कहीं अधिकारियों से, इंटेलिजेंस से वो सारी रिकॉर्डिंग उनके पास में होगी। अगर आला कमान मांगेगा तो हो सकता है कि वो उसको पेश भी कर दें, ये भी इस हालात तक भी जा सकते हैं, ये हालात जो बन सकते हैं वो ये हालात भी बन सकते हैं। इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी बोलना शुरू किया है कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं इस बात के, तो ये बात मानी भी जानी चाहिए कि उनके पास पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर के जांच चल रही थी, जांच में कहीं ना कहीं फोन भी सर्विलांस पे थे, तो उनके पास में पुख्ता सबूत होंगे जब भी वो बोल रहे हैं इस बात। बहुत शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए, राजस्थान की इस राजनीति